सितारे जिसकी गर्दे राह हूँ वो काररवां तू है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ग्रेड 1 आपको अपनी ऑनलाइन क्लासेस में खुशामदीद कहती हूँ। मैं आपकी उर्दू की टीचर्स मिसेस साइमन नसीर आपसे मुखातब हूँ। सेशन 4 यानी चौथी नशिस्त। बेटा जी आज हम अपनी चौथी नशिस्त का आगाज़ करते हैं। बेटा जी हमने तीसरी नशिस्त में हमने अपने हरूफ तेजी को या आदि इश्काल को हमने अलीफ के साथ जोड़ना सीखा। अभी हम जो है आदि इश्काल को वाव के साथ जोड़ना सीखेंगे। ठीक है, पहले अलीफ के साथ सीखा था, अभी हम वाव के साथ सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप पेज बना लें। आज का काम भी आपने लूज शीट पे करना है। CW लिखें, आज की डेट लिखें, ऊपर हेडिंग दें बो से यो यानी बे को वाव के साथ मिलाना है और ये को वाव के साथ। ये सारे अलीफ से ये तक सारे आपने जोड़ने हैं। ठीक है, बे व बो, बे के साथ वाव बोला जोड़ा आपने तो बे व बो, पे व बो, ते व तो, टे व टो। या अपने आदि इश्काल यहाँ से अलीफ छोटा सा बना के यहाँ से इस तरह बना के आगे वाव पूरा जोड़ना है। ठीक है, और लाइन के ऊपर रखने से व सो। से के ऊपर कितने नुक्ते हैं? 3। शाबाश। आधा जीम डालने। यहाँ जो आप वाव के साथ जीम जोड़ेंगे बेटा जी, आपने एक बात का ख्याल रखने, जो आपने जीम अलीफ के साथ जोड़ा था वो जीम आपने लाइन के बिल्कुल ऊपर लिखा था। यहाँ छोटा सा लिख के लाइन को, जो जीम की ये नीचे वाली जगह है ये लाइन के साथ टच की थी। लेकिन जो जीम आप वाव के साथ जोड़ेंगे बेटा जी, वो जीम लाइन से थोड़ा सा ऊंचा शुरू करोगे। ठीक है, लाइन से थोड़ा सा ऊंचा शुरू करोगे ताकि जब आप जीम के साथ वाव जोड़ो तो वाव की ये नीचे वाली जो जगह है ये लाइन को टच करे। समझ रहे हैं? ये लाइन से नीचे नहीं उतारनी आपने। चे वाव चो, हे वाव हो, हे वाव हो। आपको समझ आ रही है बेटा जी? शाबाश। अब ये दाल की फैमिली है और रे की फैमिली है। इन सब के साथ जब वाव जोड़ेंगे तो वाव अलग रहेगा, ये जुड़ेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि ये जो है शरारती नो जो है, जब इनके बाद कोई लफ्ज़ आता है तो उनके साथ नहीं जोड़ते। ठीक है, पीछे जोड़ देते हैं अपने साथ लफ्ज़ को, आगे नहीं जोड़ते। दाल वाव दो, दाल अलग लिखना है बेटा जी और वाव अलग लिखने हैं। दाल वाव डो, जाल वाव जो, रे वाव रो, रे वाव रो, जे वाव जो, ये वाव यो। ठीक है, आपने आधा सीन लिखना सीखा था बेटा जी। जब सीन को हमने अलीफ के साथ जोड़ा था तो सीन के जो ये बे की शेप, जो छोटे छोटे बे बने हुए हैं या शोशे जो हैं, ये हमने लाइन के ऊपर टच करके लिखे थे और साथ ही हमने अलीफ जोड़ दिया था। लेकिन जब सीन वाव के साथ जोड़ते हैं बेटा जी, तो आपने सीन को लाइन से थोड़ा सा ऊंचा शुरू करना है। ऊपर देखिए, मेरा नजर आ रहा है, ये लाइन है और यहाँ से मैंने स्टार्ट किया हुआ है। नजर आ रहा है आपको क्लियर? गुड। आपने छोटा सा बे बनाना है, फिर दूसरा बे छोटा, फिर आगे थोड़ा सा आगे निकालनी है इसकी दुम, फिर वाव जोड़ना है। ठीक है, सीन वाव सो, शीन भी ऐसे ही लिखने, लाइन से थोड़ा ऊंचा स्टार्ट करने। शीन वाव शो, स्वाद वाव सो, ज्वाद वाव जो, तोय वाव तो और जोए वाव जो। ये छोटे छोटे तोय जोए आपने डालने हैं, ये भी लाइन से ऊपर डालने, ऊंचे डालने। ये तोय जोए लाइन को टच नहीं करें, नहीं तो आपका वाव लाइन से नीचे चला जाएगा। आपने आधा हैइन, ये मैंने आपको बताया था सी की तरह डालें और गैन भी सी की तरह डाल के छोटी सी दुम बना के वाव जोड़ें। ऐन वाव ओ, गैन वाव ओ। हैइन और गैन को भी आपने लाइन से थोड़ा ऊपर से स्टार्ट करना है ताकि ये लाइन को टच ना करें और हमारे वाव की शेप खराब ना हो। ठीक है, ऐन वाव हो, गैन वाव हो, फे वाव फो, काफ वाव को, काफ वाव को, गाफ वाव गो। ये भी आपने लाइन से थोड़ा ऊंचा स्टार्ट करने और वाव आपकी लाइन के ऊपर रहे। ठीक है, लाम वाव लो, मीम वाव मो। ये आधा लाम आपने आधा लाम डाला, फिर इसके साथ वाव जोड़ा, आधा मीम बनाया, फिर वाव जोड़ा। मीम वाव मो, नून वाव नो, हे वाव हो, ये वाव यो और फिर है ये वाव यो। छोटी ये और बड़ी ये दोनों की शेप सेम होती है। जब उसकी
किसी भी हरफ के साथ जोड़ते हैं, छोटी ये को या बड़ी ये को, तो वो दोनों जो हैं इस तरह ये की नुक्तों वाली ये बन जाती है। ठीक है बेटा जी। बेटा जी आज के लिए इतनी काफ़ी। अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, तमाम मुसीबतों परेशानियों से दूर रखे। आमीन सुम आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।